और चले जी, आवाज़ थोड़ी तेज है। सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दिन मुबारक है और उसको अकीदत के साथ तमाम जितने भी अहले इल्म और दीगर जितने मुसलमान हैं सारे अकीदत के साथ बना रहे होते हैं। और बाकी रहा दूसरा सवाल के अबू बकर सिद्दीक उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और तमाम सहाबा किराम के दिन क्यों नहीं मनाया जाता है? देखिए ये गवर्नमेंट की एक नाअहली है भाई, क्योंकि अगर ज़ाहिर सी बात है हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक हमारे ईमान का जुज़ है, जैसे मैंने अभी फजीलत का बयान किया आपके सामने ही है। इसी तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी हैं और तमाम सहाबा किराम भी हैं। तो ये बात तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु भी जानते थे कि अबू बकर सिद्दीक का मर्तबा बुलंद है, उमर फारूक का मर्तबा मुझसे बुलंद है, अली उस्मान इब्न अफ़्फ़ान का मर्तबा बुलंद है। तो ये गवर्नमेंट से गुजारिश है कि भाई अगर आले मोहम्मद तो बड़ा मयार है, मगर इनको भी तो वैल्यू दी जाए ना, ये भी तो सहाबा कराम है। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु सुसर है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, क्योंकि हज़रत उमर ने अपनी बेटी अम्मा हफ्सा जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह पे दी है, अपनी बेटी दी है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक जो है हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बेटी है और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है क्या है, हज़रत अबू बकर उमर के दामाद है। अब आप ये देखें उनका बड़ा मर्तबा भी है। तो ये है कि हम लोगों को चाहिए कि इस चीज़ को भी जैसे कि आम तातील का ऐलान किया जाए, जैसे कि हमारे उलमा इस बेस पे बोलते हैं कि अगर आप हज़रत हुसैन की छुट्टी दे रहे हो, हज़रत अली की छुट्टी दे रहे हो, तो ये भी सहाबा भी हैं, तो इनकी भी छुट्टी दो। वरना तारीख ये नहीं कहती कि किसकी विलादत है, किसकी मशाहदत है, किसकी वफात है, इससे कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता कि आपका अल्लाह भला करे। तारीख ये नहीं कहती शहादत बहुत बड़ा रुतबा है, ये नहीं है नहीं रुतबा। तो फिर बना रहे तो सबकी बनाए, नहीं बना रहे तो फिर ऐसी बात है, फिर इनको भी वैल्यू देनी लाजिम है। तेज आवाज़ से ईद गदीर यार देखो, अच्छा वो सवाल कर रहे हैं पूरा, फिर जवाब दे दो उस चीज़ का। चलो देखिए, ये अपना गदीर खुम के मौके पे सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है आए थे और तमाम वो कुछ सहाबा थे और कुछ सहाबा अपने घर की तरफ निकल गए थे। जो आखिरी जो सहाबा थे ना, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आए थे सामने, तो उन्होंने उसका मन कुन्तु मौला को फ़हाज़ा अली मौला का वो किया था हाथ बुलंद करके। तो ये ईद गदीर का जो कॉन्सेप्ट है ना, अहले सुन्नत वल जमात के अंदर नहीं है, हमारे यहाँ नहीं है। क्योंकि वरना तो हज़रत उमर को भी तो लौ काना बादी नबी लकाना उमर का वो मिला, और उसके अलावा अबू बकर सिद्दीक को इमामत का जो मिला, अमीर व अबू बकर फलयुसल्ली बिन्नास, अबू बकर का हुक्म देकर आके नमाज पढ़ा है, तो ये भी ईद करार दे सकते थे। और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बेहतर रिज़वान जैसे मैंने बताया, तो उसमें भी आप कर सकते थे बाय द वे। तो वो उनका एक कॉन्सेप्ट है, उनका एक अकीदा है। तो बाकी ये कि हमारे यहाँ इस कॉन्सेप्ट पे नहीं बनाया जाता, क्योंकि इस दिन हमारा जो दिन है वो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दिन मुबारक जो है शहादत का दिन है। जिस तरह नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कश्ती पार करी थी, उस दिन भी 10 मुहर्रम को ईद का दिन करार दी है। 10 मुहर्रम का दिन भी ईद का दिन है, ईद का बनाता कोई, क्योंकि सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत मुबारक का दिन है, तो इस वजह से हम ईद का दिन नहीं बनाते। तो इसी तरह है हज़रत अपना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत बड़े खलीफा और इमाम भी रहे अपने उसके, तो हम उस वजह से, और ये साबित में हमारे नज़दीक नहीं है। अगर मैं अपनी राय बता रहा हूँ, हमारे उलमा की राय बता रहा हूँ, हमारे नज़दीक साबित नहीं है ये। हाँ, फर्स्ट टाइम कैसा फील हुआ था? देखिए मुफ्ती तारिक मसूद साहब से जब मैं मिला तो बहुत अच्छा लगा, और ऊपर से हमारे साथ सऊद भाई भी थे, माज भाई भी थे, और कौन था मुश्तबा था, वो भी नहीं आया, तो नाम ले लेके बताना पड़ता यार, और हमारे कजन तक होते। तो हम लोग मिलकर आए और बहुत मजा आया था, एक अलग सी फील था, एक अलग से फील नहीं होता जैसे बंदा बड़ा कब कबारा होता है, वो कर रहा था, जैसी बात है टोटली एक मिलता भी है और ऊपर से मजा भी आता है, और ऊपर से वो अलग ही दिन लग रहा था, ऐसा लग रहा था बहुत है माइक में बोले आवाज नहीं जाएगी। जाहिर सी बात है आलिम दीन भी है, और ऊपर से उनका जाहिर सी बात है दीगर जो लोग हैं उनको फॉलो भी करते हैं, और एक मयार भी उनका है और एक मर्तबा भी उनका है। तो ये कि मजा आया, वो फ्रेंडली आदमी है। अब वो बोलते हैं, अब लोगों ने बताओ क्या किया, मुखालिफत बड़ी टाइट करी है किस बात में, बोलते शादियों के अलावा उनको कुछ नहीं आता। बोला आता होता तो वे इतने लोगों को हिदायत कैसे लेकर आ गए, ये बात भी हकीकत है ना, आता होता तो हिदायत में कैसे लेकर आ गए, लोग कितने लोग आए हिदायत में, समझ में आनी चाहिए ना बात, ये नहीं। तो मेरे भाई इस चीज को खूब समझ लो कि किसी की मुखालिफत इतनी करो कि बर्दाश्त कर सको, रोज़े नशे में इसका जवाब देना है। अगर वो गलत साबित नहीं हुआ, सच्चा साबित अल्लाह की तरफ से महबूब निकला, तो आप क्या उसको साबित कर सकते गलत? तो मेरा भाई इस तरह किसी की मुखालिफत अगर बोलो इख्तिलाफ है, बस है बात खत्म, किसने मना किया? कर सकते हो आप, मुझसे कर सकते हो, मैं आपसे कर सकता हूँ, यह हक है। और ऊपर आप मुफ्ती साहब से करें, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं है। वो 18 डिग्री के मुताबिक अपना रोजा बंद करते हैं, 15 डिग्री के मुताबिक करते हैं, ऐसे कुछ है अपना। वो थोड़ा देर से रोजा बंद करते हैं अपना, वो बोले मैं अजान हो रही है तभी खा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि उन्होंने एक नजरिया मतलब किया हुआ है, और हमारे जैसे हमारा सालन बच जाता ना, क्योंकि उन्होंने बोला मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब जो है हाफिज़हुल्लाह ताला, वो उनकी राय के मुताबिक जो है वो 10 मिनट बाद रोजा बंद होगा। अब हम बोलते हैं इस पर तो हमारा तो पहली बार वो है कि हम इस तरह नहीं कर सकते फॉलो, तो भाई इख्तलाफ कर सकते हो, इख्तलाफ का कोई राय नहीं है। बड़े बड़े उलमा से इख्तलाफ हुआ, इमाम अबू हनीफा से इमाम शाफी का हुआ, इमाम मालिक का हुआ, इमाम अहमद बिन हम्बल का हुआ, चारों इमामों का हुआ, कोई मसला थोड़ी है।
कोई मसला नहीं ऐसा, तो वो इख्तिलाफ कर सकते हो, बोलो आपकी राय, आपको मुबारक हो, अच्छी बात है, कोई मसला तो नहीं है, और हमारे साथ मुबारक हो। वो पहली बात है, लोग छाप लगा दे देवबंद की, मसला ये देवबंद की छाप लगा देते, बोले देवबंदी है, वो है, फला है, ढुमका है। वो उन्होंने आज मैं इनका लेक्चर सुना, मैं अकीदा जो है ना देवबंद वाले नहीं बता रहा होता, मैं कुरान और सुन्नत वाले बता रहा हूँ, सहाबा कराम के, ताबीन के, तबा ताबीन के। हमें उस आज लोग बोलते हैं ना 3 तलाक के मौजू के ऊपर मैंने जो मौजू छेड़ा नहीं था 3 तलाक के मौजू के ऊपर, तो उनका कॉन्सेप्ट अहले दीन हज़रात का क्या कॉन्सेप्ट है, एक 3 तलाक 1 तलाक होती है। और बोलते हैं हनफी ये करते हैं, हनफी वो करते हैं, हनफी ये करते हैं। ना 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 ना, कुरान और सुन्नत से साबित करो। मैंने अच्छे खासे सहाबा कराम के, जिसमें हज़रत अली भी, हज़रत उस्मान भी, हज़रत उमर भी, तमाम सहाबा के मैंने नाम रिकॉर्ड करके मतलब के जमा किए थे। अभी वो लेक्चर ही मेरे ख्याल से ज़हन से निकल गया, वरना फिर मुफ्ती साहब ने जवाब देते हो गया बस। वो लोग बड़े बड़े लोग कह रहे हैं 3 तलाक के मौजू के ऊपर, बड़े बड़े लोग कह रहे हैं, मगर ये कि तुम हदीस से साबित करो, सहाबा से साबित करो। असल मोर तो सहाबा है ना, बड़े एहतराम के साथ है, मगर सहाबा तो साहब है, बात ही खत्म हो गई। तो बस अल्लाह सबको जज़ाए खैर दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।